बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दिन है बुध और तारीख है 21 अप्रैल 2021। आज हम हफ्ता नंबर 2 की प्लानिंग नंबर 8 करेंगे, जिसमें हमने सबक मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इक़्तिबास की तशरीह करनी है। आपके सामने स्क्रीन पर प्लानर नज़र आ रहा है, इस पर आपने इसी तरह से डे और डेट मेंशन ज़रूर करनी है। तो आज हमारा जो काम है वो है प्लानिंग नंबर 8, जिसमें हमने इक़्तिबास की तशरीह शुरू करनी है। सबक है आपका मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। अब देखिए इसके इक़्तिबास की तशरीह कैसे होगी। इसमें सबसे पहले आपने पैराग्राफ को डॉटेड फॉर्म में लिखना है। जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको आपने शुरू के कुछ अल्फाज लिखने हैं, फिर डॉट डाल दें और फिर एंड के कुछ अल्फाज लिखने हैं। उसके बाद आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन में दो चीज़ें बेटे ऐड होती हैं, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम। सबक का नाम है यहाँ पे मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, और मुसन्निफ़ का नाम यानी जिसने इसको लिखा है इस सबक को, वो हमें नहीं मालूम, तो हम वहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाए सियाक़ो सबाक पे। सियाक़ो सबाक का मतलब ये है कि इस सबक में हमने ये जो पैराग्राफ है इससे पहले क्या है और इस पैराग्राफ के बाद में क्या है। मुख्तसर अल्फाज में हमने ये बताना है कि इस सबक में है क्या। इसको यूँ शुरू करें, ये पैराग्राफ सबक मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि फातिमा जिन्ना ने पूरी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी और इनकी खिदमात की वजह से इन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया। सियाक़ो सबाक के बाद अब बारी आ जाती है हले लुगत की। हले लुगत का मतलब ये है कि जो पैराग्राफ आपको तशरीह करने के लिए दिया गया है, इस पैराग्राफ में जो भी मुश्किल अल्फाज हैं आपने उनके मायने लिखने हैं। अजीम, बड़ा, मादरे मिल्लत, कौम की माँ, पैरोकार, अमल करने वाला या वाली, तरवीज, राइज करना, शर्मिंदा ताबीर, पूरा करना या तकमील करना, कोशां, कोशिश, तमन्ना, ख्वाहिश। हले लुगत के बाद अब बारी आ जाती है पैराग्राफ की तशरीह की तरफ। आपने पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त सबसे पहली जो लाइन लिखनी है वो यूँ होनी चाहिए कि ये पैराग्राफ सबक मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लिया गया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है तो वो जिस सबक का होता है आपने उस सबक का नाम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि इस सबक में फातिमा जिन्ना की कौम के लिए की गई खिदमात के बारे में बताया गया है। फातिमा जिन्ना एक अजीम खातून रहनुमा थी। उन्होंने मुल्क व कौम के लिए बहुत सी खिदमात दी। इन्हीं खिदमात की वजह से इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया गया। वो एक सच्ची और पाकीज़ा खातून थी। आप इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाली खातून थीं। आपका ख्वाब था तमाम मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद हो और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम हो। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आप सारी ज़िंदगी कोशिश करती नहीं, यानी ऐसी कोशिश जिससे हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है उसमें इस्लामी निज़ाम कायम हो सके। इसी हवाले से आपने एक मौका पर फरमाया, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बन जाए तो इस्लामी तालीमात का निफाज ज़रूरी है। इसके लिए हमें चाहिए कि कुरान हकीम की तालीम का बंदोबस्त करें ताकि कुरान की तालीमात को अच्छी तरह से समझ सकें और इन पर अमल कर सकें। आपके सामने मैंने तशरीह करके दिखाई है इस इक़्तिबास की। आप इसको मज़ीद आसान अल्फाज में ख़ुद से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पे। आपकी प्लानिंग नंबर 8 में अगला सवाल है सवाल नंबर 10, जिसमें आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर एक पैराग्राफ लिखना है। चूँकि हमने पूरा सबक पढ़ा है, अब इस सबक के जितने भी अहम नकात हैं वो सब आप इस पैराग्राफ में डाल सकते हैं। आप देखिए, मैं इसको पढ़ रही हूँ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। आप कायदे आज़म से 17 साल छोटी थीं। आपने अपनी तालीम का आगाज़ कराची से किया। मैट्रिक के बाद उन्होंने 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान पास किया और डॉक्टरी के शोबे से वाबस्ता हो गईं। इसके बाद आपने अमली सियासत में हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म की मावन मुशीर रहीं। आप तालीम याफ्ता, दूरअंदेश और जुर्रतमंद खातून थीं। आपने ख़वातीन को अमली सियासत में लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। आपकी कौमी और मिली खिदमात बेमिसाल थीं। इन्हीं खिदमात की वजह से आपको मादरे मिल्लत का लक़ब मिला। आप 9 जुलाई 1967 को कराची में वफ़ात पा गईं। जी तो अब चलते हैं घर के काम की तरफ। आपने कॉपी पर
اقتباس کی تشریح اور سوال نمبر 10 بہت نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں کام کرنا ہے۔